अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक का न्यू टॉपिक लॉज ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्टडी किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हमने डिफरेंट पोस्टुलेट्स पढ़े, जिसमें हमने रियल और आइडियल गैसेस का कंट्राडिक्शन देखा। फिर हमने ये देखा कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको अगर रियल गैसेस फुलफिल कर लें तो वो लाइक आइडियल गैसेस बिहेव कर सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम ये देखेंगे कि गैसेस के ऐसे कौन से लॉज होते हैं या कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर अपने अपने लॉज दिए। फर्स्ट जो लॉ है वो दिया बॉयल्स लॉ ने, सेकंड चार्ल्स लॉ ने, एंड द थर्ड वन इज जोसेफ ल्यूसिक लॉ। सो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह साथ में एक आप लोगों के लिए एनिमेटेड वीडियो जिसमें एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से गैस जो है वो बिहेव करती है डिफरेंट लॉज पे। स्टूडेंट्स, किसी भी गैस के फिजिकल बिहेवियर को शो करवाने के लिए 4 चीजों की मदद लेना पड़ती है, जिनमें फर्स्ट वन है प्रेशर, देन वॉल्यूम, temperature, and the last one is amount of substance. स्टूडेंट्स, ये 4 वो पैरामीटर्स हैं जो किसी भी गैस के फिजिकल बिहेवियर को शो करने में मदद देते हैं। अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे बॉयल्स, इन्होंने 1662 में एक लॉ पेश किया जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी। बॉयल्स लॉ फॉर्मूला जो इसका है वो क्या है? P is directly proportional to 1 by V। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि एक स्पेसिफिक प्रेशर अगर गैस का हो तो उस पे उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है, बट उसका जो टेम्परेचर है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है? बॉयल्स लॉ को ये शो करवाता है। सो लेट्स सी कि किस तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक केस है कि अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स या फिर गैस एटम्स अगर इंक्रीज कर रहे हो, उसका वॉल्यूम अगर मीन्स के उसका साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके प्रेशर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। एज पर योर बुक्स, यहाँ वो कहता है कि दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662। ठीक है, 1662 में उसने दिया। एंड इट प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस के उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका प्रेशर और वॉल्यूम जो है उसमें एक रिलेशन उसने आपको बता दिया। वो कहता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस का फिक्स्ड मास कंसीडर कर लिया जाए, then the pressure P exerted by a gas varies inversely with volume V occupied the gas at constant temperature। वो कहता है कि अगर किसी भी गैस का एक स्पेसिफिक मास कंसीडर कर लिया जाए तो उस स्पेसिफिक गैस का जो मास है वो उस पर उसका वॉल्यूम जो है वो और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन आएगा वो इनवर्स रिलेशन आएगा, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती जाऊं कि जैसे कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आप लोगों को दूं तो इसके मुताबिक क्या है कि इस तरह का एक ग्राफ शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि इनिशियल पोजीशन के ऊपर वॉल्यूम स्टैटिक रह रहा है, जबकि प्रेशर उसका क्या है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है?
प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, वो इंक्रीज करता जा रहा है। अब अगर इस पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे प्रेशर कम है जबकि वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। जबकि इस पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए तो प्रेशर ज्यादा है जबकि उसका वॉल्यूम क्या है, वो कम है। तो ये ओके स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने 1870 में ये अपना एक लॉ दिया अबाउट द फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैस, कि किस तरह से गैस जो है वो अपना फिजिकल बिहेवियर शो करती है एट डिफरेंट पैरामीटर्स, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस था, जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चार्ल्स लॉ का जो आइडिया था अबाउट गैस पैरामीटर्स वो कुछ यूं था। उसने कहा कि जो वॉल्यूम है गैस का वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो वॉल्यूम भी उसका क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसने स्टेटमेंट दी कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, या फिर प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। इसकी एनिमेटेड वीडियो आप लोग देखें एंड देन मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी और उसमें क्या क्या आप लोगों ने क्या कुछ उसमें फील किया, जिसमें एक एग्जांपल गिवन होगी कि किस तरह से वॉल्यूम की इंक्रीज करने से या टेम्परेचर की इंक्रीज करने से किस तरह से वॉल्यूम बढ़ता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को इसकी एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपने हीलियम बलून देखे होंगे। उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर उसे प्रोवाइड किया जाता है और उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है, या फिर हीट प्रोवाइड करने पे बलून जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स दैट कि टेम्परेचर या फिर हीट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में होती है टू द वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इट मीन्स दैट उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया तो वॉल्यूम भी इसका क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि हीलियम बलून अगर हम परचेज करते हैं बाहर मार्केट से, तो उसे अगर गर्म जगह के ऊपर रखा जाए, मीन्स के नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर उसका ज़्यादा है। और जैसे ही उसे कोल्ड प्लेस के ऊपर शिफ्ट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम स्क्वीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। We will have Charles' law, which is concerned in the relationship of volume and temperature. Charles' law was formulated by the famous scientist Jacques Charles. He prepared a test tube with trapped air under a small mercury plug. It was immersed in water bath with heating coil for heating and cooled with ice. Upon changing the temperature, the volume of the gas trapped in the test tube also changes. Having all the data, he then found out that volume and pressure follows this graph as shown. It can be seen in the graph that there is a dashed line portion because, theoretically, when gas reaches absolute zero temperature, or negative 273.15 degrees Celsius, the gas occupies zero volume. But no one has ever seen this phenomenon. The temperature's unit is in Kelvin for SI unit, or Rankine for English unit. When we write it in mathematical terms, we have volume is directly proportional to temperature. This relation can be also expressed as the volume over temperature is equal to some constant. If we have a gas under two different conditions, we can write the formula as V1 over T1 is equal to V2 over T2. In the formula, we can see that under a certain condition of the gas, increasing the volume would result to increasing the temperature, or decreasing the volume would result to decreasing the temperature. स्टूडेंट्स, जो लास्ट लॉ था गैस के पैरामीटर्स को शो करवाने के लिए वो दिया गया जोसेफ लिसिट लॉ, जिसने एक बिल्कुल डिफरेंट इक्वेशन हमारे सामने रखी, जिसमें ये था कि अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो इट मीन्स दैट टेम्परेचर इंक्रीज करता है।
जबकि बॉयल्स ने ये बताया था कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जबकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। फिर चार्ल्स लॉ आया, उसने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन जोसेफ ल्यूसिक लॉ था कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें कुछ यूज स्टेटमेंट दी कि for a fixed mass of an ideal gas, the pressure exerted by a gas varies directly with the absolute temperature of gas at constant volume। इसका मतलब है कि अगर हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो एटम्स हैं उनकी तादाद इंक्रीज कर जाती है या उनका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है बाय अप्लाइंग द हाई टेम्परेचर, बट उसका वॉल्यूम वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। मीन्स के प्रेशर के इंक्रीज होने से उसके वॉल्यूम के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो एट कांस्टेंट रहेगा, एक्सपेंड नहीं करेगा, ना फिर डिक्रीज होगा, बट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करता जाएगा। ग्राफिकली इसको कुछ यूं रिप्रेजेंट किया गया है। मीन्स के P1 over T1 is equals to P2 over T2। स्टूडेंट्स, ये थे वो लॉज जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें दिए, जो कि एक गैस के फिजिकल बिहेवियर को शो करते हैं। उसने इनमें 4 तरह के पैरामीटर्स को बेसिकली डिस्कस किया गया है कि कौन सा पैरामीटर किसके साथ रिलेट कर रहा है, किसका किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, या फिर कौन सा पैरामीटर किसके साथ इनवर्स रिलेशन को शो कर। ये डिफरेंट 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने लॉज दिए अबाउट गैस बिहेवियर्स के लिए। स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम थर्मल इक्विलिब्रियम, इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मुझे दें इजाज़त, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।